गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एल्डर्स, यंगर, जो भी ये सुन पा रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पोस्ट किया था फेसबुक पे, और एक जो हमारी जो सोच है उसको लेके हमने एक सीरीज़ प्लान किया हुआ है, और उसमें जो भी अभी सिचुएशन है कोविड-19 की, तो कोविड-19 की सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करें, आपको कैसे अडॉप्ट करें, ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जद्दोजहद चल रही है। तो हमने लाइफ के बारे में ओवरऑल डिस्कशन किया, स्कूल एजुकेशन को हमने टच किया, देन मतलब जो हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जो हमारे जो साथ के लोग हैं उनको मतलब कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या अपने में बदलाव लाना चाहिए, क्या सोच लानी चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं। गर्मी बहुत हो गया है अहमदाबाद में, आप खासकर अगर एसी से आप बाहर निकल रहे हो, इट्स वेरी ज़्यादा ही आपको गर्मी फील होता है या स्वेटिंग होती है। तो फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, जो कि बचपन कभी स्कूल के दीवारों पे लिखा हुआ देखा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, और उसी का एक अलग वर्ड हैं कि आप लिव योर लाइफ विथ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्स, दैट इज द थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म। तो उसमें ये जो ज़रूरतें हैं उनका आप ध्यान रखो, और जो ऊपर के जो बोलते हैं कि सुविधाएं हैं, सुविधाओं पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आप अपने लाइफ को उस तरह से एडजस्ट करो कि आप जीवन यापन कर सको। अब सोर्स, ठीक है, मतलब मिनिमलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं लाइफ के टुवर्ड्स लाइफ। तो हाउ टू अचीव दिस, उसको लेके जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारी पढ़ाई है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज से अगर 25 साल 30 साल पहले जाता हूँ और गांव जाता था या अपने नाना जी के घर जाता था, तो एक चीज़ मेरे को दिखाई पड़ती थी। मतलब गांव की अगर बात करें तो गांव दादाजी थे, बुआ जी थी, ऑल होते हैं जिसको यूपी में गोतिया बोलते हैं, गोत्र के। तो गांव का जो मैं बोलूँ घर के अंदर जो था, और उसको मैं कंपेयर करूं जो उस समय हमारा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, या आज के डेट में मेरे घर में जो जो सामान है, या आपके घर में जो जो सामान है, वो सारी चीज़ों को अगर मैं कंपेयर करूं कि गांव का और शहर का, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शहर में थी लेकिन गांव में थी नहीं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो गांव में थी लेकिन शहर में नहीं थी। तो उसका उस समय तो आकलन नहीं हो पाया कि भाई शहर में सोफ़ा सेट है, ठीक है, गांव में वो दलान बोलते थे या चौक बोलते थे कि भाई वो चौपाल जैसी जगह होती थी। तो वहाँ पे आपका वो रस्सी की आती है ना खाट,
तो वो खाट रहती थी, तो खाट पे लोग बैठते थे, तो हमारे पिताजी भी बैठते थे, हम भी बैठते थे, गांव के जो मुखिया होते थे वो भी बैठते थे। तो अब आज के डेट में मैं अगर सोचूं तो शहर में क्या मतलब जो सोफ़ा सेट है वो ज़रूरी था बहुत, मतलब उसकी ज़रूरत क्या थी। अगर मैं उसको आज के डेट में आकलन करूं, या हमारे घर में आज भी मतलब अभी भी हमारे घर में सोफ़ा सेट है, ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया व्हाट इज़ इट्स यूटिलाइजेशन। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई पड़ोस में है तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है तो हमारे फ्रेंड्स के यहाँ है, उस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। शायद उस तरह की चीज़ है, क्योंकि अगर बचपन की बात करें तो बचपन में पहले जो थी वो एक वो लकड़ी की टेबल आती थी और 4 चेयर आते थे, कहीं कहीं पे किसी किसी के घर पे 6 चेयर थे, तो वो चेयर्स रखते थे लोग, और बालकोनी में भी बैठ जाएं और ड्राइंग रूम में भी वो लग जाए, जब आपको चाय पीना है तो उस चेयर पे आप बैठें, अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो चाय पे बैठें। तो हमने अपने शहर बोकारो स्टील सिटी में धीरे धीरे ये सोफ़ा सेट का चलन देखा, ठीक है। मतलब वाई आई एम गिविंग एग्जांपल, जो मिनिमम में, जो बोलते हैं ना कि भाई मिनिमम रिसोर्स में आपको जीवन यापन करना है, तो उसका एक बड़ा लाइव एग्जांपल मेरे को है ये सोफ़ा सेट जो है। तो उस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया और आज तक मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई सोफ़ा सेट वॉज रिक्वायर्ड। सोफ़ा सेट बोकारो में भी पहले नहीं था, गांव में अब जाके जो एक बोलते हैं ना कि भाई सिंगल सोफ़ा सेट होता है, तो वो 3-4 अपना वो गद्देदार कुछ रखते हैं कि भाई घर का कोई आए, तो वो भी हर घर में आपको नहीं मिलेगा, जो थोड़ा धनाढ्य घर है उसमें ही आपको ये मिलेगी चीज़। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, मतलब जो फर्नीचर के नाम पे अलग अलग फर्नीचर आने लगे, साइड टेबल्स आ गए, ठीक है, कॉफ़ी टेबल, आपका जो सोफ़ा है उसके बगल में भी कुछ स्टैंड होना चाहिए जहाँ कि आप गमले उमले रख सको, टेलीविज़न आ गया, ठीक है। टेलीविज़न भी मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ टेक्नोलॉजी से, ठीक है, और मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो टेलीविज़न वाज वन ऑफ द न्यू थिंग इन 80s। 1984 में मतलब हमने पहली बार मतलब टेलीविज़न का दर्शन किया था। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी होता था। आज हम लोग एलईडी, एलसीडी और क्या एंड्रॉयड टीवी वो सब की बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिचुएशन है उसमें आपको जो भी आपके आसपास जो रिसोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके घर के जगह को मतलब घेरे हुए हैं, आप उनको रोज़ देखते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो इस टाइम इट्स हाई टाइम यू शुड ऑब्ज़र्व ऑल दिस थिंग्स। देखिए क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। अगर आप आज की डेट में शहर में मैं खासकर देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो कपड़ों की दुकान है, तो कितनी ज़्यादा कपड़ों की दुकान हो गई है, मॉल्स हो गए हैं, ब्रांड्स हो गए हैं, ठीक है। तो वो जब आपको पूरा जो मॉल वॉल उसमें पूरा आपको दिखता है, तो जूते का आपको अलग अलग ब्रांड है, आपको डिज़ाइंस, ये रात में पहनने के लिए अलग, वॉकिंग के लिए अलग है, आपको दौड़ने के लिए अलग चाहिए, ऑफिस जाने के लिए अलग चाहिए, ऑफिस जाने के लिए भी 3-4 चाहिए जो कि आपके शर्ट पैंट के साथ मैच करे। तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हम उसमें मतलब फॉर्मल हो गए, और इतना आपको ब्रांड्स आपके सामने रख दिया गया, ठीक है,
एक्चुअली इट्स अ बिजनेस, इतना ब्रांड आपके सामने रखा गया, कहीं तो कहीं आप जाओगे, ठीक है। लेकिन उसका सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि आप हमेशा मतलब यही सोच में रहेंगे कि भाई वो चीज़ छोड़ दी और ये चीज़ ले ली। कहीं पे मतलब पैसे की कमी हो गई, कहीं पे आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आया, या आपको डिज़ाइन पसंद आया तो आपके स्पाउस को पसंद नहीं आया, आपके बच्चे को कुछ पसंद आया लेकिन आपने लिया नहीं। तो ये जो है, ये आर्टिफिशियल जो है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब निराशाजनक, कहीं पे आशावादी, उस तरह का अपना माहौल बनाना, ठीक है। तो ये माहौल आपका मतलब बना हुआ है। अभी भी लॉकडाउन में हैं हम लोग, और धीरे धीरे ऑफिसेज वगैरह ओपन हो रहे हैं। तो ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मतलब दोस्तों दोस्तों से बात होती है, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बात करते हैं, या उनके आप व्हाट्सएप वगैरह पे क्या डिस्कशन चल रहा है, वो चीज़ अगर आप पूछो कि हाँ भाई व्हाट यू आर डिस्कसिंग, भाई दे आर प्लानिंग फॉर ऑल सुपरफिशियल थिंग्स, ठीक है, नॉट ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी तो आपको यार कोविड-19 जो है वो तो 2 महीने पहले से आपको सिखा चुका। जो है उसी में आप संतोष करो, घर को साफ़ सुथरा रखो। साफ़ सुथरा रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको सामान से भर दो, कपड़ों से भर दो, बर्तनों से भर दो, ठीक है। कम से कम में आप देखो कि कैसे आप जीवन यापन कर सकते हैं। सिंपल लिविंग जो है, हाई थिंकिंग जो कंसेप्ट है, ठीक है। अब आजकल के मतलब बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है तो एसी लगाओ, फैन लगाओ, सोसाइटी अच्छी देखो, ठीक है, और स्कूल अच्छा हो, प्राइवेट स्कूल। लेकिन ये मत सिखाओ कि बेटा पढ़ना कैसे है, ठीक है। आप देखोगे आपने सारा सामान आपने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, लेकिन सामान के साथ साथ जो बोलते हैं ना कि भाई मतलब रिसोर्सेस कांट टीच एनी स्टूडेंट, वो टीचिंग का जो मेथड है, कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें आया कि जो आपको मतलब पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने के लिए आपको लर्निंग चाहिए। लर्निंग मीन्स यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ विथ सम प्रोग्रामिंग, जैसे पाइथन का मैंने एग्जांपल दिया था। तो अ, आप को पैसा कमाना है तो आपको लर्निंग चाहिए। लर्निंग मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए उसके पहले आपको एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, वो दो चीज़ों से मिलेगी। पहला तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, जो बोलते हैं कि भाई आपकी डिज़ायर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप पेन लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो मेरे को पिछले 15 साल में ये समझ में नहीं आया कि एसी की सुविधा में, ठीक है, हर संडे मॉल घूमना, बच्चों का पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स हैं, टैबलेट दीजिए, मोबाइल दीजिए, हेडफोन दीजिए, ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराइए बच्चे को, ठीक है। वो सारे रिसोर्स आपने उपलब्ध करवा दिए हैं, उसके बाद आपका बच्चा पढ़ेगा। तो भाई पेन कहाँ है इसमें? पेन इज़ नॉट देयर। और जो डिज़ायर है उसको तो आपने मतलब बोलें कि बच्चों में मतलब जगाया ही नहीं। अहमदाबाद में मैं रहता हूँ, और आई बिलोंग टू बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, बिहार। काफ़ी अंतर देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एजुकेशन। बहुत चेंज हो चुका है। अब लोग बोलते हैं कि भाई बदलाव आ गया, चेंज हो गया। इन माई ओपिनियन आप चेंज हो गए। सिचुएशन के अनुसार आपने अपने आप को ढाल लिया, या अगर मैं करेक्ट वर्ड बोलूँ तो आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स ले लिए अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने में, ठीक है। सोफ़ा सेट, आपका डबल बेड, सिंगल बेड, दीवान,
ठीक है। आपको मिक्सी, मतलब मिक्सी यार बोकारो में आया था तो इट वाज तूफान, क्या मशीन है। आज तो देखो तो भाई घर में दो दो मशीनें पड़ी हुई हैं कहीं 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 पे। ठीक है। तो धीरे धीरे वो जो रिसोर्सेस है ना, उसके आप अधीन हो गए। आप ठंडे दिमाग से बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो एंड थिंक ऑफ व्हाट यू आर। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको 30 साल पहले जाना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 30 साल आगे जाओ। कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है। आजकल तो बोला जा रहा है कि भाई जो फर्नीचर्स वगैरह हैं वो किराए पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है। कहीं भी आप हैं, जॉब कीजिए, फैमिली के साथ रहिए, किराए पे रहना है आपको। वो सारी चीज़ें मतलब रेंटल हैं। डोंट कैरी विथ योर सेल्फ। ठीक है। तो वो जो सामान इकट्ठा करने वाली जो प्रक्रिया है, उससे आगे बढ़िए। सामान इकट्ठा करने से अच्छा ये है कि ज्ञान को इकट्ठा किया जाए। जो नॉलेज बेस है, आज भी हम बोलते हैं ना कि भाई आईएएस आईपीएस की आपको तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी की किताब पहले उठानी चाहिए। बड़े बड़े गाइड उठाते हैं, उसमें हो सकता है मिसगाइड हो जाए। एनसीईआरटी की किताब जब आप उठा रहे हैं तो एक प्रोफेसर्स का एक एसोसिएशन है या एक ग्रुप है, एक कमेटी बनती है जो कि उस टीचिंग प्लान को, लर्निंग प्लान को डिज़ाइन करती है। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यस, जो आपका बेसिक है वो आप पहले क्लियर करो। तो और एनसीईआरटी की बुक की अगर बात करूं तो दे आर कॉस्ट वाइज दे आर लेस कॉस्टली। और गाइड वगैरह पे आप जाइए जब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो बोलें कि भाई अलग अलग तरह के आपको सवाल बनाने हैं, तो उस तरह का आप रखिए कि भाई हाँ सवाल ववाल बनाने का। लेकिन जब सवाल बनाने जा रहे हैं बच्चे, तो ये भी ध्यान दें कि भाई उनकी थ्योरी अच्छी हो, थ्योरी उनकी कंप्लीट हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, गांव से मैंने शुरू किया था और अब शहर की बात मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यू हैव टू गो फॉर मिनिमम। ठीक है। और मिनिमम इसलिए नहीं कि आपको अच्छी शिक्षा चाहिए। ठीक है। मिनिमम इसलिए भी है कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करके अपने आप से, बिकॉज जो ये मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच बोल रहे हैं कि भाई कम संसाधन के साथ रहना, ये कोई वो बाहरी चीज़ नहीं है। मतलब जो आपके रिसोर्सेस हैं ये आपके अंदर से आने वाली फीलिंग है। आपके अंदर से जो बोलें कि अंदर की आवाज़, मन की बात जो बोलते हैं मोदी जी। ठीक है। तो वो आपके मन की चीज़ होनी चाहिए। और आपको अपने मन को उस तरह से, मैं बोलूँगा कि मतलब मनमाना। ठीक है। मतलब किसी रिसोर्स के आप अधीन ना होके अपने मन की करने की सोचें। ठीक है। और अपने मन की करने की सोचेंगे तो इज़ गुड। ठीक है। आपके जो बोलते हैं ना कि भाई बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, पंच तत्व से हम बने हैं, उस पर ध्यान देना है। बजाय कि हमने क्या रिसोर्स इकट्ठा कर लिया, क्या ज्वेलरी इकट्ठी कर ली, क्या फर्नीचर इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अब कहने को तो बोलते ही है ना कि भाई साथ में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। साथ में कुछ नहीं जाएगा वो तो एक दूर की बात हो गई, लेकिन साथ में क्या क्या रहेगा आज के डेट में, उसको आप मिनिमाइज करने का कोशिश करो। इन एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आप खाने की बात कर लो, आपके रहने की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, ट्रैवलिंग की बात कर लो। ठीक है। कहीं पे भी है, आप कम से कम में रहने का सोचो। आगे आगे का जो जनरेशन है उसको इसका फ़ायदा होगा। रिसोर्स को आप कम इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे वो सुना था
ये पृथ्वी पे जो इतने लोग इंसान जो हो गए हैं, इंसान जो पैदा हो गए हैं, ठीक है, और जो रिसोर्सेस धरती के पास है, धरती माँ के पास है, तो नया कोई रिसोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, या जनरेट हो रहा है तो उसमें अभी सालों लगेंगे। लोहा हो गया, कोयला हो गया, जो खनिज बोलते हैं, उपजाऊ ज़मीन हो गई, पानी हो गया, पीने लायक पानी हो गया, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी का कहीं बाहर से सप्लाई आता है अर्थ पे, वो रिप्लेनिश होते रहता है। समुद्र का पानी है, ऊपर गया, बारिश हुई, ठीक है, नदी का पानी है, बहा, आप तक पहुंचा। ये जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। भारत का नक्शा है तो भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा आप एक्सपेंड तो कर सकते नहीं, ठीक है। 2-4 किलोमीटर आप कुछ आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे और दैट इज़ नॉट नेचुरल, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है और जो रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत बड़ा डिसबैलेंस है, ठीक है। सोफ़ा सेट की बात कर रहा हूँ, सोफ़ा सेट में लकड़ी लगता है, लकड़ी पेड़ से आता है, ठीक है। अब पेड़ जंगल में होते हैं, एक तरफ आप जंगल काटने की बात कर रहे हैं कि भाई विकास, ठीक है। इन माई ओपिनियन दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, दैट इज़ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म में गर्मी बढ़ रही है, आज बात कर रहे हैं ना कि भाई कोविड-19 हुआ तो हिमालय दिख रहा है जलंधर से, और आज से मैं 2003 या 4 की बात करूं तो जलंधर से हिमालय हमें दिखता था, हिमालय की चोटी हमें दिखती थी, ठीक है। और ऊपर अगर पठानकोट साइड चले जाएं तो और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता था। उस समय मैं जब वहाँ पे आईसीआईसी बैंक में जॉब करता था तो वी यूज़ टू वॉच, लेकिन इसका एक समय होता था। अब वो 2003 से और 2019 के बीच में ही ना ये पोल्यूशन सारा हुआ, और अब आज बोल रहे हैं कि भाई फिर से दिख रहा है। तो थिंक ऑफ इन्वायरमेंट, थिंक ऑफ योर फैमिली, थिंक ऑफ राइट एजुकेशन, थिंक ऑफ राइट कल्चर। और जो हमारे सनातन धर्म में भी है, दूसरे धर्मों में भी यही चीज़ बताई गई है कि आप रिसोर्सेज को छोड़ के अपने जो मतलब कर्म हैं, योर डिड्स, दैट विल डू गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फैमिली, in spite of having great sofa set and big 55-inch television, it's of no use, ठीक है। वो आपको कहीं नहीं ले जाते हैं, हाँ आपको आपके अधीन कर लेते हैं कि भैया हाँ ये रविचंद्र हैं तो ये हमारे अधीन हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम इनको बोलेंगे ये करेंगे। अब ये टीवी चलाएंगे, खाते समय टीवी चलाएंगे, सोते समय टीवी चलाएंगे, मोबाइल में ये पिक्चर देखेंगे, ठीक है। 1000 चीज़ें जो भी हैं ना, वो सारा जो है हमारे अनुसार ही चलेंगे। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके कारण लिविंग जो बॉडी है वो क्यों मतलब एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। कोरोना से एडजस्ट कीजिए, इट्स ऑल्सो द नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लेकिन इट्स मतलब जब बॉडी से अटैच हो जाता है तो इट्स लाइक पैरासाइट वाला जो कंसेप्ट बताते हैं कि इट अटैच टू योर बॉडी, अटैच टू योर सेल एंड देन डिस्ट्रॉय योर सेल, ठीक है। तो उसी प्रकार जो बाहर का जो आडंबर बोलते हैं ना, उस आडंबर से आप निकलो, ठीक है। शुद्ध खाना मिलना बहुत जगह बंद हो चुका है। अब हम लोग क्या वो पैकेज फूड और पता नहीं क्या मटर और कॉर्न, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इधर, मतलब आर्टिफिशियल कर लिया हमने। धीरे 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 आप करते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगर मतलब हमारा भी गांव के साथ बहुत ज़्यादा टच नहीं रहा, लेकिन मज़ा आएगा, मज़ा आएगा अगर गांव का कोई इंसान जिसको कि मतलब शहर का एक्सपोजर नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले सुना कि कोई बच्चा है जिसको कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है, और उसका कुछ इंटरव्यू था टेलीविज़न पे, तो उसका जो व्यू था वो लग रहा था कि भाई अपना बचपन बोल रहा है। तो जो भी आपको मीडियम मिला है, मेरे को फेसबुक मीडियम मिला है,
आपको हो सकता है इंस्टाग्राम मिला हो, ट्विटर मिला हो, ठीक है। ये सारे तो मतलब बिजनेस हाउसेस ही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, हम एक दूसरे के मतलब टच में आते हैं, एक दूसरे के मतलब पोस्ट को लाइक करना, ये सारी चीज़ें तो अच्छा है, हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट के सामाजिक होने की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है कोविड-19 सिचुएशन में। सामाजिक होइए, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको तो मेंटेन करना है। फ़ोन लगाइए, दोस्तों से पूछिए क्या हाल चाल है, उनके एरिया का क्या हाल चाल है। और साथ में साथ आज आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप कम से कम संसाधन में जीवन का यापन करें। ये, कम से कम संसाधन में रहने का प्रयास करें। लाइफ को सिंपल बनाने की ज़रूरत है। कोविड-19 आपको यही बता रहा है कि लाइफ को सिंपल बताना है, सिंपल बनाना है, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग इट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे। और वो कॉम्प्लिकेशन जो है ना, वो कॉम्प्लिकेशन हमारे लाइफ स्टाइल को भी काफ़ी कुछ अफेक्ट कर चुका है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इंडिया इज़ कैपिटल ऑफ दीज लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस। फार्मा सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो उसमें ये लगता है कि भाई कम में रहो, ज़्यादा सुखी रहेंगे। ज़्यादा में रहेंगे तो दीवा मतलब जो मेज है उस पर दवाइयाँ भी ज़्यादा सजेंगी। दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल लाइफ यू आर लिविंग। तो बहुत लोगों ने मुझे अभी वॉच किया, मंतोष हैं, पांडे भैया, श्वेता भट्ट स्टूडेंट, अतुल सिंह, सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।